हाँ जी, नमस्कार दोस्तों गर्मी में शुरू होने वाले 5 बिजनेस, सिर्फ 5 या 6 घंटा काम करना है, ग्राहक दौड़ता हुआ आपके पास आएगा। बहुत कम लागत में इस बिजनेस को आप अपने एरिया में, इलाके में शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। दोस्तों ये 5 बिजनेस है जो गर्मी के सीजन में आप कर सकते हो और बहुत कम लागत में, क्योंकि ये सीजन के हिसाब से होते हैं मेरे भाई, सीजनेबल बिजनेस है, सीजन के हिसाब से, अर्थात 5 या 6 महीने, क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, कुछ दिन बाद गर्मी स्टार्ट होने वाली है, अर्थात मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक गर्मी होती है। 4-5 महीने में आप पूरी साल का प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। गर्मी के सीजन में बहुत अच्छा खासा इस बिजनेस से आप कमा सकते हो, निकाल सकते हो। दोस्तों आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह टॉपिक किसी कॉलेज में, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा, कभी कभी तो हमारे घर में भी, हमारी फैमिली में भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं किया जाता। दोस्तों ये टॉपिक बिजनेस का है, दोस्तों पैसे कमाने का है। साथियों क्या आप जानते हो, सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। कितनी अजीब बात है, कोई जीव कभी इस दुनिया में भूखा नहीं मरता है और इंसान का कभी पेट नहीं भरता है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है, आज आपके पास लाख है तो कल ये सोचोगे यार 2 लाख होना चाहिए। आज आप 20,000 कमा रहे हो तो आने वाले टाइम में आपके 1 लाख भी कमाओगे तो भी कम लगेगा। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और दोस्तों पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा फिर मैं आपके पास आऊं। ये चक्र जीवन भर चलता रहता है। तो मैं आज आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये जो 5 बिजनेस में से कोई एक ऐसा बिजनेस आप शुरू कर सकते हो जिससे आप पैसा कमाने का तरीका सीख सकते हो। साथियों जब जेब में लाख हो तो आपको लाखों देने वाले लाख मिलेंगे। अगर आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है तो आपको 10 रुपए देने वाले 10 भी नहीं मिलेंगे। ये आज की जमाने की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, आज के टाइम की कड़वी सच्चाई है। इसलिए मेरे भाई सही तरीके पे पैसा कमाने का तरीका सीखो। पैसा अगर जेब में है तो सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर दिमाग में है तो सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरे भाई दिमाग में बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों रुपए तक रखते हैं, दिमाग में बहुत बड़े बड़े आइडियाज रखते हैं, लेकिन जेब में उनकी खाली होती है, तो ये कमजोरी होती है। यदि जेब में है तो ताकत है, दिमाग में है तो कमजोरी है। पैसा आज के जमाने में इज्जत भी लोग पैसे देखकर करते हैं, बिना पैसे के लोग जरूरत भी नहीं समझते। मेरे भाई आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, कैसे भी व्यक्ति हो, यदि आज के जमाने में आप पैसे नहीं कमा रहे हो। दोस्तों पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस दुनिया में। यदि पैसा नहीं है तो आप हॉस्पिटल से दवा नहीं ले सकते हो, बिना पैसों के आप जीते जी मर सकते हो, अपने परिवार फैमिली को आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। दोस्तों पैसा इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना सांस लेते और पानी पीते जीवन के लिए, उतना आज के जमाने में पैसे की वैल्यू बन चुकी है। यदि आज आपके पास पैसा नहीं है तो आपका रिश्ता भी टूट जाएगा, आपके दोस्त भी दूर हो जाएंगे, फैमिली वाले भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगेंगे, और आपके भाई बहन को भी आप बुरा लगने लगोगे। यदि आपके पास पैसा नहीं रहते तो लोग साथ छोड़ देते, लोग आपके अंदर कमियां ढूंढते। पैसे नहीं रहे तो कोई साथ नहीं देता। आज के जमाने का ये सिस्टम है। आज से पहले का जमाना बहुत अलग था, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। दोस्तों जिंदगी में पैसे के बिना बिल्कुल अधूरी है। जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोल के बिना नहीं चलती, ऐसे ही मान के चलो पैसे से के बिना जीवन नहीं चलता है। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं, पैसा कमाना सीख जाओ। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के जमाने में पैसा है मेरे भाई। ये जो पैसा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर मैं आज आपको 5 बिजनेस बताऊंगा, बहुत काम के बिजनेस है, जिसमें कोई ना कोई एक बिजनेस का सही चुनाव करके आप अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो। यदि आप आज पैसा कमाने सीख गए तो दुनिया में हर इंसान आपके पीछे होगा, हर व्यक्ति आपकी रेस्पेक्ट करेगा और मान सम्मान देगा, हाँ जी बोलेगा, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। हम क्योंकि जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर आपकी इज्जत, आपके परिवार की इज्जत सिर्फ और सिर्फ पैसों से की जाती है। इतना ही नहीं है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, एक्सपीरियंस बता रहा हूं। यदि आपके बच्चे से लोग प्यार करते हैं तो वो भी पैसों के हिसाब से करते हैं। पैसा है तो सभी पूछते हैं कैसे हो, और जब तक आपकी जेब खाली है तो कोई मेरे भाई आपसे पूछने नहीं आता है कि आपके हाल क्या है। जब आपकी जेब में पैसे होते तो हर व्यक्ति रेस्पेक्ट करता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जिसमें से कोई सा एक बिजनेस
आप चुन के अपने एरिया में, इलाके में शुरू कर सकते हो। सीधे पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों मैं, जिसमें से हमारा पहला बिजनेस कौन सा होगा जिसे आप अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। बहुत कम पैसे में इस धंधे को आप शुरू कर सकते हो। सीजनेबल बिजनेस होता है, सीजन के टाइम का एक ऐसा बिजनेस होता है जो बहुत ज्यादा चलता है। कम एक्सपीरियंस है, कम अनुभव है, तो भी आप इन धंधों को अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो। बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसलिए मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करूंगा, प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने बहुत डीप रिसर्च आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं तो ये बिजनेस जो रहेंगे मेरे भाई, गर्मी के हिसाब से बहुत ज्यादा चलेंगे, जो कम पूंजी के रहेंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस में कम पूंजी लगानी है। कम पूंजी में वही बिजनेस चलते हैं जो सीजन के हिसाब से होते हैं मेरे भाई। मैंने क्या बोला था कि सीजन के हिसाब से होते हैं। अब गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, सीजन के हिसाब से, जैसे सीजन दोस्तों गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, लेकिन अभी जो समय है मेरे भाई, गर्मी का समय आने वाला है, क्योंकि जो फरवरी का खत्म होने वाला है, फरवरी का एंड चल रहा है ये मान के चलो, फिर मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, फिर गर्मी बढ़ती ही जा रही है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, गर्मी के हिसाब से बिजनेस बहुत जरूरी होता है। यदि आप और कोई काम कर रहे हो तो भी आप गर्मी के हिसाब से बिजनेस कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो। मैंने बहुत से लोगों को बिजनेस करते हुए देखा है, जो बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया है, आज वो बड़े बड़े लेवल के पैसे कमा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो कोई भी धंधा आप छोटे लेवल से शुरू करो। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत सारे लोग छोटे से एक आइसक्रीम का ठेला लगाते थे, आज उन्होंने आइसक्रीम की बड़ी फैक्ट्री बना ली है। आज करीब 50 लोग उनके अंडर में काम करें। बहुत कम पूंजी से शुरुआत की थी बिजनेस की, तो बड़ा फायदा आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो सीजन के हिसाब से। तो दोस्तों हम पहले बिजनेस की बात करते हैं जो गांव में, शहर में, हर जगह गर्मी में बहुत ज्यादा चलता है मेरे भाई। ये जो बिजनेस है ये है गन्ने का जूस का बिजनेस। मेरे भाई जो गन्ना होता है, आप गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा चलता है, अभी भी गन्ने का चल रहा है दोस्तों। अगर आप गन्ने के जूस के बिजनेस करते हो, आपको बता दूं, गन्ना जो मिलता है मेरे भाई 400 रुपए क्विंटल, 500 रुपए क्विंटल इस समय चल रहा है। 400 रुपए क्विंटल में आराम से मिल जाता है। आपको यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, आप उसी के अनुमान से आप गन्ने का जूस बेचेंगे। आपको ये कहीं आपके इलाके में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। देखिए दोस्तों मैं एक एक्चुअल एवरेज बता रहा हूं, मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं मेरे भाई, कितने से 400-500 रुपए क्विंटल आपको गन्ना मिलता है, और एक क्विंटल में करीब 55 से लेके 60 गन्ने आते हैं। कितने गन्ने आते हैं मेरे भाई? एक क्विंटल में 55 से 60 गन्ने आते हैं। और एक जो गन्ना होता है उसमें मेरे भाई कम से कम, मेरे भाई ज्यादा नहीं बता रहा हूं, 3 से 4 गिलास मेरे भाई जूस निकलता है। 3 से 4 गिलास जूस मिलता है, नॉर्मल सा बता रहा हूं। और एक गिलास का मेरे भाई, जो एक गिलास का जो रेट होता है लगभग मेरे भाई 10 रुपए का होता है। 3 भी मानते हैं तो हम 30 रुपए का आपका एक गन्ना होता है, नॉर्मल सा बता रहा हूं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 60 रुपए से मेरे भाई टोटल 60 गन्ने होते हैं, तो आप 3 गिलास निकलता है, तो टोटल 180 गिलास बनते हैं। कितने बनते हैं? 180 गिलास। और 180 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 रुपए का आपका एक क्विंटल गन्ना का सेल हो रहा है। आपका इसमें से 400 रुपए इसका गन्ने का काट दो, आपका फिर कितना बचता है मेरे भाई? 1400 रुपए बचता है। तो आप मेरे भाई 400 रुपए और मेरे भाई इसमें, जैसे आपका गिलास का खर्चा हो गया, नींबू का खर्चा हो गया, जो डीजल वगैरह होता है, जो इंजन वगैरह होता है निकलने का, उसका आप निकाल दीजिए मेरे भाई, फिर भी आपका 1000 रुपए आराम से बन सकता है, कम से कम 1000। और मेरे भाई 4 से 5 या 6 घंटा आप काम करिए। पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया, बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं अपने एरिया में, इलाके में, और अच्छा खासा इसे प्रॉफिट 1000-1500 रुपए आप आराम से कमा सकते हो। ज्यादा गन्ना आप सेल करते हो तो ज्यादा कमा सकते हो। एक एवरेज मैंने आपको बताया, इतना कम से कम आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। सिंपल सा एक गन्ना मैंने बोला था कि मेरे भाई आपका कितने 3 से 4 गिलास आपके निकल जाते, लगभग एवरेज मानते तो 7 रुपए के आसपास पड़ता है। टोटल आपका 400 रुपए पर क्विंटल हो सकता है, कहीं पर 800 हो सकता है, कहीं 600, आप कहीं पर दूरी पर हो, लेकिन मैं एवरेज आज के टाइम का बता रहा हूं, जिसमें आपका डीजल का खर्चा भी निकाल सकते हो, नींबू वगैरह भी डालते हो, आपका गिलास का खर्चा भी निकाल सकते हो, तब भी आप 1000-1500 रुपए तक आप इससे आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो। डबल से ज्यादा तक प्रॉफिट आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, शुरुआत में स्ट्रगल करना है। छोटे लेवल से आप कर सकते हो मेरे भाई। आज के टाइम में बहुत सारी गन्ने की मशीनें आ रही है, गांव में घूमकर बेचिए, चाहे शहर में बेचिए, चाहे रोड के किनारे खड़ा कर लीजिए दोस्तों, ये सामान आपका बिकने वाला है। मैंने देखा दोस्तों, एक बार मैं नजदीक से आ रहा था बाईपास से, तो रोड के किनारे एक मेरे भाई जो इंजन वगैरह लगा रखा था, उसमें तो मैं गुजर रहा था बाइक से, तो उसने मेरे भाई वो रोड के किनारे गन्ने का काम कर रहा था। और मेरे भाई एक वहां पास में कॉलेज था, तो 4-5-6 लोग उसके पास खड़े हुए थे, तो सभी गन्ने के जूस पी रहे थे। काफी बार एक कुंटल को मेरे भाई 2 घंटे में सेल हो जाता है। बाकी आज के टाइम में नॉर्मल से बता रहा हूं मेरे भाई, जैसे अगला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मेरे भाई गमछा है, केप है, जो गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा चलता है, और चश्मा है। ये मेरे भाई साथ में आप इनके जैसे बेल्ट
बेल्ट भी रख सकते हो, पर्स भी रख सकते हो, और मेरे भाई गर्मी के हिसाब से और चीज भी रख सकते हो। एक ऐसा बिजनेस है मेरे भाई, चश्मा है, गमछा है, केप है और गूगल है। इसके साथ में दोस्तों आप मेरे भाई चाहे तो बेल्ट वगैरह भी रख सकते हो, पर्स वगैरह भी रख सकते हो, लेडीज के आइटम है, चाहे तो खिलौने भी रख सकते हो दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए चश्मा आपको पता है कि गर्मी में मेरे भाई गूगल जो आंखों में मेरे भाई धूल मिट्टी भी बहुत ज्यादा उड़ती है, फिर मेरे भाई जैसे अभी सरसों वगैरह भी, गेहूं वगैरह निकाले जाते हैं, तो इस टाइम पे मेरे भाई छोटे मोटे मच्छर वगैरह भी आंखों में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से इसको गर्मी में गूगल और चश्मे को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आप इस तरह का आइटम रख सकते हो मेरे भाई, जैसे बेल्ट, पर्स, बहुत सारी चीजें आप रख सकते हो, केप वगैरह, गमछा वगैरह भी रख सकते हो। रोड के किनारे मेरे भाई लगा लीजिए, एक साइड में तिरपाल बिछा दीजिए, रोड के किनारे एक साइड में तिरपाल बिछा के मेरे भाई सुबह जैसे आप 8 बजे, जैसे ज्यादा गर्मी है तो मेरे भाई 7 बजे से लेके 12 बजे तक, चाहे आप गांव के चौराहे में, गांव में फेरी लगा के भी आप सेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं। हाईवे के किनारे मेरे भाई खाली आप चश्मा लगाकर भी बेच सकते हो। कोई व्यक्ति वहां पर क्या करता है, जैसे बाइक निकलती है, बाइक वाले खरीदते हैं मेरे भाई, आपको पता होगा चश्मे तो बिकी, नॉर्मल सी बात है, बिकी जाते हैं, आसानी से बिक जाते हैं मेरे भाई। आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, रोड के किनारे, हाईवे के किनारे इस तरह का काम कर सकते हो, और अच्छा खासा लोग मेरे भाई इस तरह की चीजों को खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं। चाहे गांव के बाजार में बेच सकते हो, तो सामान ऐसा है दोस्तों कि आप रोड के किनारे भी कहीं भी रख लेंगे तो आपका बिक जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे भाई, डेफिनेटली, क्योंकि गर्मी में बहुत चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। अगले बिजनेस की बात करूं मेरे भाई, जो तीसरा बिजनेस है, जो गांव में, शहर में बहुत ज्यादा चलता है मेरे भाई, बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं। गर्मी का समय में ये डिमांड बनी रहती है इस चीज की मेरे भाई। आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, सिंपल सा बता रहा हूं, जैसे गर्मी का सीजन अब मार्च अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, मार्च अप्रैल लगातार होता है, तो मेरे भाई इस टाइम पर आप एक चार्जिंग का बल्ब सेल कर सकते हो। जो चार्जिंग का बल्ब होता है ना मेरे भाई, वो आप सेल कर सकते हो। चार्जिंग वाला बल्ब होता है, चार्जिंग का बल्ब सेल कर सकते हो। चार्जिंग के बहुत सारे बल्ब होते हैं, जैसे डीओबी का बल्ब ले सकते हो। चार्जिंग का बल्ब में मेरे भाई डबल से ज्यादा मार्जिन होता है। डीओबी सॉकेट वाला बल्ब भी रख सकते हो, बल्ब की डिमांड हमेशा बनी रहती है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी में, बहुत ज्यादा चलता है। तो दोस्तों ये काम बहुत कम पूंजी से आप शुरू कर सकते हो। कहां से लेके आएंगे दोस्तों, आपको आप अपने आसपास एरिया में जो होलसेलर की दुकान होती है वहां से आप ला सकते हो। चाहे आप मेरे भाई यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एलईडी बल्ब होलसेल, वहां से आप चार्जिंग बल्ब लेके आ सकते हो, या अपने नजदीकी कहीं शहर है या फिर बड़ी होलसेल की दुकान है तो उससे लेके आ सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा बिजनेस है, बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं। और मेरे भाई चाहे आप दिल्ली एनसीआर से हो तो दिल्ली के होलसेल बड़े बड़े मार्केट है, वहां से ले सकते हो। सिंपल सा मेरे भाई 45 रुपए का, 40-45 रुपए का ही आता है, और मेरे भाई इसको 100 रुपए 150 रुपए तक लोग सेल कर रहे हैं। शहर में रहते हो तो कहीं से भी, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से जा सकते हो मेरे भाई। 45 रुपए के लगभग ये मैंने इसका रेट खरीदा, और लोग इसको डबल से ज्यादा सेल कर रहे हैं। जब चार्जिंग का बल्ब मेरे भाई कितने का मिलता है मेरे भाई, नॉर्मल सा बता रहा हूँ, 45 का मिलता है, 50 का मिलता है, 55 का मिलता है, इसको 100-150 में सेल कर रहे हैं। आप मेरे भाई 100 का 120 का भी सेल करते हो तो इसमें डबल से ज्यादा का प्रॉफिट आप कमा सकते हो। सिंपल सा बिजनेस है, बहुत आसान बिजनेस है, और मेरे भाई गर्मी में ज्यादा बिकते हैं। आप चार्जिंग का बल्ब इस तरह से आप सेल कर सकते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे कहीं हफ्ता का बाजार लगता है आपके शहर में, मोहल्ले में बेचकर आप एक माइक रख लीजिए, जैसे चौगा बोलते हैं, आप उसमें आवाज लगा दीजिए, और यहां पर मेरे भाई उचित रेट पे मिलता है। गांव में घूमकर बेचिए, गांव के बाजार में बेचिए। कुल मिला के सिंपल बिजनेस आइडिया, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, डेफिनेटली चलने वाला बिजनेस है। एक बार इस पे जरूर फोकस करना। तो कुल मिला के गांव के बाजार में बहुत ज्यादा बिकने वाला है। यकीन मानिए अगर ये बिजनेस करते तो वाकई में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हो। दोस्तों कुल मिला के चार्जिंग का एक ऐसा, बल्ब का एक ऐसा बिजनेस है जो गांव में हो, शहर में, हर जगह चलने वाला है, तो आप ये धंधा कर सकते हो मेरे भाई। तो दोस्तों इसी तरह के चार्जिंग बल्ब का मेरे भाई 20 पीस का भी डिब्बा आता है, 12 पीस का डिब्बा भी आता है, तो मेरे भाई उस तरीके का डिब्बा आप खरीद सकते हो, और उससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग कम पूंजी में इस तरह के धंधे कर रहे हैं, आज के टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो आप भी इस धंधे को कर सकते हो मेरे भाई। लगभग मेरे भाई नॉर्मल सी बात है, 1000-1500 से आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। दोस्तों अगले बिजनेस की बात करूं तो जो गांव में, शहर में हर जगह चलता है मेरे भाई, गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा चलता है, चौथा बिजनेस आइडिया है। आपको जाना है मेरे भाई फल मंडी के अंदर, जो होलसेल मंडी होती है वहां पर जाना है मेरे भाई, नारियल लेकर आना है, नारियल पानी का बिजनेस करना है। ये नारियल का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसमें 3 प्रकार की कैटेगरी होती है, एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है। ये तीनों में आप वैरायटी होती है दोस्तों। अगर नारियल पानी का बिजनेस करेंगे वाकई में आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। नारियल का लगभग मेरे भाई आपका 20 रुपए से स्टार्ट होता है, 25 का, 30 का, इस तरह से, और इसको मेरे भाई डबल से भी ज्यादा 60 रुपए
रुपए, 70 रुपए और 80 रुपए तक सेल करते हैं। आप सोचिए, डबल से 3 गुना ज्यादा इससे पैसे आप निकाल सकते हो मेरे भाई। नारियल पानी जो मिलता है ना आपको कितने रुपए का मिलता है, आप कहीं पर भी देखो मेरे भाई, नॉर्मल सी बात है, 50 रुपए कम से कम होता है, 50-60 रुपए में एक नारियल मिलता है। तो आप मेरे भाई 500-1000 रुपए के भी लगाते हो, 1000 रुपए से आप इस धंधे को शुरू करते हो, तो आपको लगभग 50 से 60 नारियल आराम से मिल जाते हैं। और उसको मेरे भाई 60 या 70 रुपए में बेचोगे तो डबल से ज्यादा का मार्जिन आप इससे कमा सकते हो। किसी भी ठेले या रेडी पे आप लगा सकते हो, रोड साइड लगा सकते हो, हाईवे के किनारे लगा सकते हो। और रोड के किनारे आप बेचोगे तो मेरे भाई ऐसी जगह जहां पर भीड़ भाड़ है, लोग बाग निकलते गुजरते, तो चाहे आप मार्केट में लगा लीजिए, चाहे आपको जहां सही लगे वहां लगा लीजिए, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। आपको सिंपल सी है, आप नीचे एक चादर वगैरह बिछा सकते हो, तिरपाल वगैरह बिछा लीजिए, चाहे पन्नी वगैरह बिछा लीजिए, उसके ऊपर मेरे भाई ये आप रख सकते हो, सिंपल तरीके का है। और एक मेरे भाई जो चाकू वगैरह जो छिलने वाला है वो आपको छिलने वाला रखना है और छिल कर देना है। बहुत से जो भैया घर लेके जाते हैं अपने आप छिल लेते हैं, उनको छिल कर देना, आप अपने घर पे यूज कर लेंगे दोस्तों। इस तरीके से आपको ये बता दूं, बहुत ज्यादा चलने वाला। अगर ये काम करते हो तो नारियल पानी का, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो दोस्तों। सिंपल तरीके का, गर्मी के सीजन में बहुत अच्छा चलता है, साउथ से नारियल आते हैं, होलसेल रेट में बहुत सस्ते मिलते हैं। डेफिनेटली आप इस बिजनेस को करना, और इसमें कंपटीशन बहुत कम है, बहुत सारे लोग इस तरह के धंधे कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। बहुत सिंपल तरीके का बिजनेस आराम से। साथियों, अगला बिजनेस की बात करूं, पांचवा बिजनेस है अपना, जैसे कि चप्पल वगैरह है और शूज है, जिसे जूते बोलते हैं, जूते या शूज, इस तरह का आप काम कर सकते हो। गांव में शहर में आप फेरी लगा के काम कर सकते हो दोस्तों। अगर आप चप्पल या स्लीपर बेचेंगे तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। चप्पल दोस्तों आप समझ रहे हो, जो पैरों में जो चप्पल पहन के चलते हैं उस चप्पल की बात कर रहा हूं, जैसे पैर में हम पहनते हैं मेरे भाई जूते, चप्पल आपको रखना है मेरे भाई। आपको बता दो, जहां गाँव के बाजार में बहुत सारे लोग इस तरीके काम कर रहे हैं, संडे के बाजार चलते हैं, मंगलवार का चलता है मेरे भाई, शनिवार का चलता है, तो बहुत सारे लोग जूते चप्पल का धंधा करते हैं और मेरे भाई अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल सकते हैं। आप रोड के किनारे अपनी दुकान लगा सकते हो। गर्मी का समय आ रहा है मेरे भाई, ये सामान गर्मी में बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि सर्दी में जूते का काम चलता था, गर्मी में मेरे भाई चप्पल वगैरह स्लीपर वगैरह बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, तो गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपको गर्मी में चलता ही चलता है, साथ में आप जूते भी रख सकते हो आप, क्योंकि इस समय जो शादी भी चलने वाले लोग पहनते हैं जूते, वैसे भी पहन सकते हो, शौक में पहनते हो आप लोग, जूते रखिए साथ में चप्पल रखिए मेरे भाई। तो आपको रखना है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, ये बिजनेस शुरू कर सकते हो दोस्तों। अगर आप चप्पल रखेंगे, जूते रखेंगे, तो मेरे भाई आपको डेफिनेटली ये काम चलने ही वाला है। हर व्यक्ति चप्पल पहनता है मेरे भाई, चप्पल सैंडल रखिए। आपको मेरे भाई कहां से लेके आना है, चाहे तो दिल्ली के सदर बाजार से लेके आ सकते हो, या आप दिल्ली से दूर के हो तो आपके आसपास जो बड़ी होलसेल की दुकान है वहां से लेके आ सकते हो, और आप अच्छी रेट पे इसको बेचना शुरू करिए मेरे भाई। अच्छा खासा लोग इससे पैसे निकाल रहे हैं। मैं सिंपल तरीके दोस्तों, गांव के बाजार में बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल रहे हैं। तो आप भी अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो। सिंपल तरीके का धंधा, एक बार इस पर जरूर फोकस करना। इस तरीके से आप बेच सकते हो, चाहे तो जैसे शनिवार का है या फिर संडे का है तो आप हफ्ते के बाजार में बेच सकते हो, चाहे आप गांव में फेरी लगा सकते हो, चाहे शहर में रोड के किनारे आप बेच सकते हो। तो बस ध्यान रखना, लोगों की नजर जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं सुनसान इलाके में आपने सामान बेचना शुरू कर दिया तो ऐसा नहीं बिकेगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सामान बिकेगा, आपके जो चप्पल बेचना है ऐसी जगह जहां पर कुछ लोग गुजरते हो, जिनका लोगों को ट्रैफिक हो, तो ऐसी जगह पे आप काम करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेंगे और आप लॉस में नहीं जाओगे। कुल मिलाकर शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैंने 5 बिजनेस आइडिया बताए गर्मी में चलने वाले। कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई। और दोस्तों, कहां से आप वीडियो देखते हो यार, प्लीज कमेंट करके बताया करो, ताकि मैं आपको दिल से धन्यवाद बोल सकूं। और 5 धंधों में से कोई ना कोई एक बिजनेस जरूर कर ले, लेकिन शर्म को भूल जाना है मेरे भाई, शर्म दूर कर देना। क्योंकि आप जो बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई व्यक्ति कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लोग कहने लग जाते हैं यार तू कैसा काम कर रहा है, तू कैसा काम कर रहा है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं, तू पढ़ा लिखा होकर भी ऐसा काम कर रहा है। कुछ पढ़े लिखे भाई भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जितनी ज्यादा शर्म होती है ना, उतनी ज्यादा इंसान के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरे भाई, शर्म है जो इंसान को खोखला बनाती है, शर्म को साइड में करके आप इन धंधों को कर सकते हो और अच्छा खासा इस क्षेत्र से प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर कोई भी कम पढ़े लिखे वो तरक्की कर रहे हैं मेरे भाई, और ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति वो शर्म के चक्कर में तरक्की नहीं कर सकते मेरे भाई। तो लेकिन शर्म यदि आप साइड में कर देते हो तो आप अच्छा खासा इस क्षेत्र में प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो सिंपल सा तरीका है दोस्तों। वैसे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।